तो ओवरराइडिंग का मतलब फिर से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑन किया अभी, तो मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग के साथ करने के लिए मैं इस चीज को फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग अच्छा से फिर से समझने का कोशिश करो। ओवरराइडिंग इज ए इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के वजह से ओवरराइड क्रिएट होता है, इनहेरिटेंस के वजह से ओवरराइड क्रिएट होता है, नॉट ऑल द टाइम, स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम क्या है? now I am giving the example. See, स्पेसिफिक टाइम क्या है? मान लो एक एड तुमने बनाया है पेरेंट क्लास में, थिंक इज क्लियर, जिसके अंदर दो आर्गुमेंट है, int a int, ब्रैकेट में तुम दे रहे हो वो है int a int। अब चाइल्ड क्लास में भी तुमने क्या किया, एक ऐड फंक्शन बना दिया, और उस ऐड में int a int b भी दे सकते हो, कुछ भी पैरामीटर्स तुमने दिया है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स बोथ आर सेम। नेम कुछ भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स बोथ आर सेम। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर कौन सा अब ये होगा? मान लो इनहेरिट होके वो भी आया है ऐड, दैट मींस चाइल्ड क्लास में दो ऐड है, चाइल्ड क्लास में दो ऐड बन गया है, दो ऐड फंक्शन बन गया है, एक पेरेंट क्लास से मुझे मिला है, दूसरा मैं खुद बनाया। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी सर कौन सा ऑपरेट होगा, दोनों में से कौन सा रन होगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया कौन सा रन होना चाहिए? चाइल्ड क्लास का सर। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? कौन सा रन होना चाहिए? पेरेंट क्लास का रन होना चाहिए या चाइल्ड क्लास का रन होना चाहिए? दोनों सेम है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। क्लियरली गॉट माय पॉइंट? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। पहले कौन बना था? पेरेंट। अब मैं बना रहा हूं चाइल्ड बाद में बना है। यस सर। मैं बोल रहा था रिप्लेसमेंट, ओवरराइडिंग मतलब रिप्लेसमेंट, एक चल रहा था उसके ऊपर एक आ गया। ओवरराइडिंग का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, सो पुराना वाला ही रिप्लेस होगा। यस सर। कौन सा रन होगा? चाइल्ड। पेरेंट क्लास का रन नहीं होगा। अब तुम्हें अगर पेरेंट क्लास का रन करना है तो क्या करोगे? अगर पेरेंट क्लास का उसको रन करना है तो क्या करोगे? दिस इज द थिंग दैट ये हम लोग का आज टोटल क्लास का फोटो है। यही चीज हम लोग सीखेंगे कि अगर मुझे पेरेंट क्लास का रन करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर चाइल्ड क्लास का रन करना होगा तो हम क्या करेंगे। सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न। सो बट ओवरराइड का मतलब तुम्हें क्लियरली समझ में आया? ओवरराइड, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या था? तीनों फंक्शन नेम सेम है। ओवरलोडिंग का मतलब यही है ना कि तीनों फंक्शन नेम सेम है, बट पैरामीटर्स, नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट। दिस इज ओवरलोडिंग। बट ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के वजह से पैदा हो रहा है। दैट मींस एक फंक्शन पेरेंट से मुझे मिल रहा है और सेम फंक्शन मुझे चाइल्ड क्लास में भी है, देन दिस सिचुएशन ओवरराइडिंग। दैट मींस इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है ओवरराइडिंग के टाइम, बट इनहेरिटेंस वहां नहीं होगा, ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस नहीं होगा। डिफरेंसेस, these are the differences। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आता है जावा फंक्शन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। इवन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का डिफरेंस। ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस कोई पार्ट नहीं है, इनहेरिटेंस कोई हिस्सा नहीं है, बट ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मेन इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली इनहेरिटेंस के वजह से ही ये ओवरराइडिंग क्रिएट हो रहा है। ओवरराइडिंग में दो फंक्शन सेम नेम, सेम आर्गुमेंट नंबर, सेम आर्गुमेंट टाइप होना चाहिए। ओवरराइडिंग में सेम आर्गुमेंट नंबर, सेम आर्गुमेंट टाइप होना चाहिए। ओवरराइडिंग में एक फंक्शन, एक मेथड मुझे पेरेंट क्लास से मिलेगा, एक मेथड मुझे चाइल्ड क्लास के अंदर होना चाहिए। दिस वे ओवरराइडिंग ऑकर्स। इनहेरिटेंस की वजह से ओवरराइडिंग ऑकर्स, बट ओवरलोडिंग सेम नेम तो होगा, बट parameter number and parameter type must be different. These are the differences, overloading and overriding. Clearly understandable? Yes sir. ओवरलोडिंग क्लियरली तुम याद कर पा रहे हो ना? ओवरलोडिंग, जावा ओवरलोडिंग कुछ दिन पहले ही मैंने किया था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आज उसका लैब भी होने वाला है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। याद है ना एवरीवन? बाकी कोई कुछ बोल नहीं रही हो तुम लोग? क्लियर है? बोलो सबको, हम सबका मुझे सुनना चाह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ओके Yes sir. Yes sir. ओके चलो। सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब तुम पढ़ो, अच्छा से समझ में आएगा। इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओवरराइडिंग इज ए फीचर दैट अलाउज ए सब क्लास और चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड a specific implementation of a method that is already provided by one of its superclasses or parent class। मतलब ये पेरेंट क्लास में ऑलरेडी कोई मेथड था, उसके ऊपर तुम सब क्लास में भी सेम मेथड क्रिएट कर दिए। When a method is a subclass has the same name, same parameters or same signature and same return type, please try to understand this, everything it must be same। जो सब क्लास में तुम बनाए हो everything is same as a method in its super class। जो सुपर क्लास में जैसा था as it is same बना दिया गया। Then the method of subclass is said to override the method of superclass। That means subclass का जो मेथड है वो सुपर क्लास का जो मेथड था उस पे ओवरराइड करेगा। सुपर क्लास का जो मेथड था उस पे सब क्लास का जो मेथड, दैट मींस चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो ओवरराइड करेगा। दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग। नाउ सी द एग्जांपल। एग्जांपल ऑलरेडी मैं बता दिया, बट फिर भी सी parent class animal, animal is a parent class, dog is a subclass। animal से dog बन के आया है। तो animal में देखो डेटा है, move है, eat है। डेटा 1 है, move है, eat है। ओके, तो ये तीनों इनहेरिट होके यहाँ आया है। मान लो ये तीनों डेटा पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, जो भी है, ये इनहेरिट होके आया है यहाँ पे। Now see here also data 2, move and bark। See move has same name, same data type and same these things, all these things are same move। So now what happens, ये सब क्लास का जो मूव है वो हमेशा रन होगा, यहाँ पे ये मूव ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। So that's why it is called overridden method, that is इसके ऊपर ओवरराइड किया गया है। This is called overriding method, that is called, this is two terms, please the thing, overridden method that means जिसके ऊपर ओवरराइड हुआ है, overriding method that means जो ओवरराइड कर रहा है। So this move will override this move। This is the second move, that is subclass move will override the parent class move। So that the thing is called overridden method, overriding। This situation is called overriding।
मैं ये चीज समझा चुका था, प्लीज इसको देख के और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दैट द सिंपल थिंग हियर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ माय क्वेश्चन बिकम्स, सो सी हियर इट इज विजिबल ना, इट इज विजिबल. विजुअल सर. यस सर. अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज अपना अपना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हो. आई थिंक तुम लोग. यस सर. जूम. ओके, जूम में प्लीज इसको कर लो, थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा कर लो इसको. अपना अपना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो, तुम्हें दिख जाएगा. सी पेरेंट क्लास, यहाँ पे पेरेंट क्लास एक बन रहा है, क्लास पेरेंट. ओके, क्लास पेरेंट जो स्लैश स्लैश में लिखा हुआ है वो क्या है? कमेंट लाइन है. ये जानते हो ना, कमेंट लाइन है ये कमेंट यस लाइन सर. है. तो इसको ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए ये लिखा गया है. सो दिस इज बेस क्लास, दैट्स व्हाई ये लिखा गया है ये स्लैश स्लैश देके. दैट मींस इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है. नाउ क्लास पेरेंट के अंदर एक है void show, जिसके अंदर जस्ट लिख रहा है पेरेंट शो, प्रिंट हो रहा है पेरेंट्स शो, जस्ट इट इज प्रिंटिंग, नथिंग एल्स. ठीक है. उसके बाद मैं चाइल्ड क्लास बना रहा हूं. देखो, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, दैट मींस ये चाइल्ड क्लास पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है. दैट मींस ये शो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये पब्लिक है कि प्राइवेट है कि क्या है. बाय डिफॉल्ट में क्या होता है? पब्लिक. बाय डिफॉल्ट में पब्लिक होता है जावा में. वेरी क्लियर. सो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है तो ऑटोमेटिकली void show यहां आएगा. उसके ऊपर एक और void show तुमने यहां पे क्रिएट कर दिया, दैट जो कि चाइल्ड शो को चाइल्ड शो प्रिंट कर रहा है. तो whenever it calls object2.show, object2.show, object2 से जो कॉल होगा, कौन सा शो कॉल होगा? चाइल्ड शो. चाइल्ड शो यहाँ पे लिख दिया देखो. बट अगर ऑब्जेक्ट 1 से कॉल हो रहा है, प्लीज सी वेरी केयरफुली, ऑब्जेक्ट 1 में पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, नॉट चाइल्ड का. ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट है. ठीक, पेरेंट का ऑब्जेक्ट मैंने अगर क्रिएट किया तो व्हिच शो विल बी कॉल्ड? पेरेंट वाला. ओके, अगर पेरेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करूं तो पेरेंट शो कॉल होगा. बट चाइल्ड के ऊपर अगर चाइल्ड को शो करूं तो चाइल्ड वाला होगा. प्लीज केयरफुल, ये चाइल्ड में दोनों शो एग्जिस्ट कर रहा है. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरराइड. चाइल्ड में दोनों शो एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज एक शो यहां से मिला है और एक शो यहां पे है ऑलरेडी. बट कौन सा वाला कॉल होगा? चाइल्ड शो कॉल. अगर ऑब्जेक्ट 2 से क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड वाला कॉल होगा. बट दोनों कॉल होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी एक कॉल होना चाहिए था, बिकॉज इसके अंदर दोनों शो एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरराइड. दैट मींस एक के ऊपर एक को हटा देना. दैट मींस जो पेरेंट क्लास के था उसको हटा के चाइल्ड क्लास वाला शो एग्जिस्ट कर रहा है नाउ. सो these are the thing that you have to understand. Overriding. Now overriding versus overloading, ये भी मैं बता चुका हूं. Please see, overriding versus overloading. Overriding versus overloading. See very carefully, try to see. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो, इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. इनहेरिटेंस के वजह से ही ओवरराइडिंग क्रिएट होता है. इनहेरिटेंस के वजह से ही ओवरराइडिंग क्रिएट होता है. तो यहाँ पे यस सर. गलत लिखा है. ओ नो वो नहीं, दोनों मतलब दो पॉइंट लिखा है. राइट. ओके, ओवरलोडिंग इज अबाउट सेम मेथड हैव डिफरेंट सिग्नेचर्स. ओवरलोडिंग, सी वेरी केयरफुली, ओवरलोडिंग में क्या मैं बोल रहा था? सेम मेथड सेम है बट डिफरेंट सिग्नेचर्स. मतलब जो आर्गुमेंट्स है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड ये सिग्नेचर से बदले तुम पैरामीटर्स. नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स, बोथ आर डिफरेंट. And overriding is about same method, same signature, but different class connected to inheritance. ये inheritance से जुड़ा हुआ है. Overriding, Yes. overloading. And overloading is an example of compiler type polymorphism. Overriding is a runtime polymorphism. This thing I want to explain it. Compile time and runtime. Compile time and runtime. Please try to understand very carefully.
ये जो जब भी होगा, जैसे ही ये void fun int a, void fun int int b, void fun char a, that means ये देखो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट से ये तीनों डिफरेंशिएटेड है। जैसे ही अगर ये नहीं दोगे सेम फंक्शन के अंदर, वो कंपाइल में ही एरर दिखा देगा। जब कंपाइल करोगे, दिस इज कंपाइल टाइम में ही एरर दिखा देगा। इज इट क्लियर? अगर तुम सेम नहीं दोगे, सेम दे दिए, दैट मींस इंटे दोनों में दे दो, देखो कंपाइल नहीं हो, वहां पे उसी टाइम पे जैसे ही ये तुम लिखोगे, लिख के जैसे ही एंटर मारोगे, वहां पे एरर शो कर देगा। So that's why it is called compile time polymorphism. Polymorphism का मतलब आप समझो, मैं शुरू से बता के आ रहा हूँ, that is polymorphism. What is the meaning of polymorphism? So inheritance, polymorphism दोनों चीज जुड़ा हुआ है। ये polymorphism is also a part of polymorphism. Somewhere is a part of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स में भी हम देखो, तुम लोग को पढ़ाए थे, ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, उसके बाद होता है इनहेरिटेंस, उसके बाद होता है और क्या क्या होता है, इन डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड हाँ, सो दीज आर द फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन फीचर्स मैंने बोला था। सो उस टाइम पे मैं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या समझाया था, अच्छा से बोलना, इसको रिकॉल करके देखो। पॉलीमॉर्फिज्म मींस सेम नेम डिफरेंट मीनिंग। सेम नेम मैंने बोला था, सेम नेम और सेम ऑपरेटर वर्क्स डिफरेंटली, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम बट उसको वो डिफरेंटली वर्क कर रहा है। सो यहां पे भी वही देखो, ये मेथड का नेम सेम है ना, फन फन फन, सेम नेम बट वर्क्स डिफरेंटली। यस सर। नाउ मैच हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग समझ में आ रहा है तुमको? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम नेम वर्क्स डिफरेंटली और सेम ऑपरेटर में भी ये है, सेम ऑपरेटर वर्क्स डिफरेंटली। जैसे कि मैंने बताया था, कभी कभी मैं प्लस लेता हूं या प्लस लेता हूं, देखो, या ग्रेटर देन लेता हूं, ग्रेटर देन लेता हूं, सेम ऑपरेटर। ग्रेटर देन दोनों जगह देखो दो तरह का काम कर रहा है। एक ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या करेगा, ओनली रिलेशनल ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा, और ग्रेटर देन शिफ्ट ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। सो देखो, सेम ऑपरेटर दो जगह दो वर्क कर रहा है। तो दैट इज द थिंग। यहाँ पे भी सेम नेम, सेम मेथड का सेम नेम है बट वर्क्स डिफरेंटली, that's why it is called polymorphism. Is that thing clear? Polymorphism is a part of object oriented features. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स में पॉलीमॉर्फिज्म होगा ही होगा। सो अब ये मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग दोनों पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। Am I clear to you? दोनों पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, बट ये रन कंपाइल टाइम में एरर नहीं दे रहा है। दैट मींस ये कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा। अगर तुम सेम लिख दो, कंपाइल टाइम में भी ये बोल देगा कि हाँ ये नहीं कर सकते हो। मान लो इंटे दोनों बार सेम दे दिए, फन इंटे, और सेकंड में भी फन इन ए लिख के मैं सेमीकोलन दे दिया। तो अब ये दोनों उसी टाइम पे बोल देगा कि नहीं ये नहीं कर सकते हो आप। That's why it is called compile time polymorphism. So compiler time polymorphism, this is overloading. बट ये कंपाइल में कुछ एरर शो नहीं कर रहा है, ये कंपाइल टाइम में कोई एरर शो नहीं करेगा, बिकॉज बेस क्लास से आया है वो, और वो टेम्पोररी मेमोरी में है। मैंने बोला था पिछले दिन, जो भी बेस क्लास से आता है वो टेम्पोररी मेमोरी में शो करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग के टाइम। दैट्स व्हाई ओवरराइडिंग के टाइम ये पता नहीं चलता है, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि उसमें छुपा हुआ है कुछ। कंपाइलर जस्ट क्या करेगा, जो लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर रहा है। सो कंपाइल के टाइम में
उसको पता नहीं चलेगा कि बेस क्लास से क्या आया है क्या नहीं आया है, उस चीज को ध्यान नहीं देगा, जस्ट लिखा हुआ है जो उसको कंपाइल कर रहा है। तो कंपाइल में ये पता नहीं चलेगा, बट जब रन करोगे उस टाइम पे ये एग्जैक्ट रन नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली रन नहीं कर रहा है जो हमको चाहिए था। मान लो मुझे ये वही पेरेंट क्लास का ही चीज को प्रिंट करना है, मैं चाइल्ड क्लास से कॉल किया, बट वो करेगा नहीं कभी, चाइल्ड क्लास वाला ही हमेशा प्रिंट होते रहेगा। इनहेरिटेंस यूज किया ना, तो इनहेरिटेंस यूज करके अगर इनहेरिटेंस मतलब जो चाइल्ड क्लास है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अगर पहला वाला को कॉल करने जाऊं, होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। So that's why it is called runtime polymorphism. Is that thing clear? During compile time it is not captured, but runtime में ये एक एरर की तरह बिहेव कर रहा है, एक स्लाइटली लॉजिकल एरर है, बिकॉज नेवर एवर जब भी तुम चाइल्ड क्लास से तुम उसको कॉल करने जाओगे, नेवर एवर इट विल कॉल। Is that thing clear? Is that thing clear? बोलो। रन टाइम मतलब समझ नहीं आया सर। कौन सा वाला? रन टाइम पोलोमॉर्फिज्म। रन टाइम वाला, ओके। सी, जब कंपाइल कर रहे हो, अच्छा से समझना, कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है। कंपाइल मतलब जब तुम लिख रहे हो, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, जब तुम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो उसी टाइम पे वो कन्वर्ट करके दे देता है प्रोसेसर को। कन्वर्ट करके जैसे ही दिया उसको, जब कोई एरर है उस लाइन पे वो पता चल जाता है। यस नो? यस सर। पता चल जाता है उसको। तो ये कंपाइल टाइम में पता चलेगा अगर ये ओवरराइडिंग यूज किए हो। ये एक एरर ही है, तो वन सॉर्ट ऑफ एरर, ये सॉर्ट ऑफ, यस सर। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ एरर। क्योंकि तुम अच्छा से ध्यान से समझना, जब ये void fun int a यहाँ पे है और यहाँ पे भी void fun int a है, तो ये वाला कभी भी रन करेगा। अगर मैं डिराइव क्लास से मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूं, डिराइव क्लास से अगर मैं फन को कॉल कर रहा हूं, होना चाहिए था, क्योंकि बेस क्लास से ये आया है, बेस क्लास से तो डिराइव होके आया है। जब भी डिराइव क्लास हो जाता है उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसी से कॉल करते हैं, तो आना चाहिए बेस क्लास का भी ये रन होना चाहिए, बट रन होता है कभी होगा ना सर। तो वन सॉर्ट ऑफ एरर है ये। यस सर। तो ये एरर कंपाइल टाइम में पता चलेगा? नो सर, नहीं पता चल रहा। बट रन होने के टाइम, जब रन हो रहा है तब ये बोल रहा है नहीं, हम पेरेंट क्लास का कभी रन करेंगे। ये हमेशा मैं यहाँ पे सर, हाँ चाइल्ड क्लास एरर शो करेगा सर। हाँ, तो यहाँ पे एरर शो करेगा? एरर नहीं शो करेगा। That's why it is called runtime polymorphism. See, I am not telling runtime error it is. Yes sir. I am not telling this is runtime error. Runtime polymorphism. That means during runtime ये सेम नाम दो अलग अलग वर्क कर रहा है। ड्यूरिंग रन टाइम उसको पता चल रहा है अच्छे दो फंक्शन है भाई, मुझे पता ही नहीं था। सेम नाम का दो फंक्शन है, कौन सा करे अडल्ट वाला, ए चाइल्ड वाला करते। तो दैट्स द थिंग, सेम नाम बट डिफरेंटली वर्क कर रहा है, बट ड्यूरिंग उसको पता चल रहा है कब? रन टाइम में पता चल रहा है। Am I clear to you now? So that's why it is called overriding is called runtime polymorphism. Overloading is called compiler time polymorphism. Compile time में भी उसको पता चल जाता है कि हाँ ये डिफरेंट है कि नहीं, देख लो डिफरेंट टाइप का है कि नहीं, देख लो। Is that clear? Yes sir. Now this thing very clear. आगे बढ़े। Now, yes. Now the point is how to use super keyword. Super keyword एक कीवर्ड लाया गया उसके बाद to handle that parent class method. parent class method या parent class वैल्यू को तुम्हें
कॉल करने के लिए पेरेंट क्लास वाला चीज को तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे सुपर कीवर्ड का जनरेट करना पड़ा। तो ये सुपर कीवर्ड आया है whenever you want to call the parents data or parents, मतलब जो चाइल्ड क्लास से ही हम लोग यूज करेंगे बट यूजिंग सुपर कीवर्ड। मैं बोल रहा था कि सुपर जब भी तुम्हें पेरेंट क्लास वाला कोड कभी रन नहीं होगा, बट कैसे रन करेंगे तब कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए मेरे पास। यस सर। वो आया सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड किया, ओके सुपर अगर यूज किया हुआ है तो पेरेंट वाला यूज कर, सुपर अगर यूज नहीं किया हुआ है देन चाइल्ड वाला यूज। so that's the difference, so that's the use of super keyword. Now how to use super keyword, please see। तीन चीज है हो पाएगा। एक सुपर कीवर्ड वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकता है। सुपर कीवर्ड मुझे ये मेथड के साथ यूज किया जा सकता है। सुपर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के साथ यूज किया जा सकता है। दैट मींस तीन चीज इनहेरिट होता है। इनहेरिट क्या क्या चीज, क्लास के अंदर क्या क्या चीज हो सकता है, एक डेटा हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, मेथड हो सकता है और कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो तीनों के साथ कैसे ये सुपर कीवर्ड यूज होगा वो मैं दिखा रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। सुपर कीवर्ड यूजिंग विद वेरिएबल। सी यहाँ पे इंट मैक्स स्पीड एक 120 है, यहाँ पे इंट मैक्स स्पीड 180 है। सी अगर डिस्प्ले या डिस्प्ले में मैं यूज कर रहा हूं, देखो सुपर डॉट मैक्स स्पीड, सुपर डॉट मैक्स स्पीड, व्हिच वन विल बी प्रिंटेड? पेरेंट वाला व्हीकल, पेरेंट वाला, दैट मींस 120 विल बी डिस्प्लेड। इज दैट थिंग क्लियर? Yes, sir. अगर मैं सिंपली यूज कर दूं मैक्स स्पीड, देन व्हिच वन इज देयर? 180 180 will be printed. Is that thing clear to you? दोनों सेम है देखो। Yes. So this is the thing with variables. Now सुपर कीवर्ड अब कैसे यूज होगा, सुपर मेथड के साथ कैसे यूज होगा? सी एक मेथड है मैसेज, दिस इज पेरेंट क्लास, जस्ट एक मेथड, ठीक है। सब क्लास के अंदर एक है मैसेज, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को पेरेंट कर रहा है, वो दोनों डिस्प्ले है। अब ये सी अब एक डिस्प्ले मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं, डिस्प्ले एक फंक्शन बना रहा है जिसमें अगर मैसेज प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट। अगर सुपर डॉट मैसेज यूज करेंगे पेरेंट क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, ये सुपर को ऐड करना है पहले। जस्ट सुपर को ऐड करना है, सुपर डॉट। यस so सर। it will be called that parent class। पेरेंट क्लास वाला जो मेथड है वो मेथड यहाँ पे डिस्प्ले। तो अगर सिंपल मैसेज दे रहे हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अगर सुपर डॉट मैसेज दे रहे हो तो ये वाला मैसेज। वो लेने आया बे नोती वाली का ऊपर कोई था? Is that thing okay? Is that thing Yes, okay? sir. Super method, super with methods. Now super keyword with constructor. Super keyword with constructor. Please see. एक constructor है person. See constructor का रूल देखो। पता है आप तुम्हें constructor रूल? person. This is a constructor. Yes sir. Anna, clear? Everyone clear? This is a constructor. यस सर, उसके आगे डाटा नहीं लगा हुआ, डाटा टाइप नहीं लगा हुआ है और दोनों नाम सेम है। यस सर। तो कंस्ट्रक्टर, सो दिस इज ए कंस्ट्रक्टर पर्सन। स्टूडेंट में भी एक कंस्ट्रक्टर है। सी स्टूडेंट में भी एक कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए जस्ट देखो सुपर कोलन यूज किया हुआ है, सुपर। तो यहाँ पे क्या इन्वोक होगा? यहाँ पे अपना खुद का कुछ नहीं है, ये यही वाला प्रिंट कॉल होगा। Am I clear? यहाँ पर भी तो एक पर्सन से बना सकते हैं सर, उसके बाद नहीं, कॉल। इसमें पर्सन बनाओगे तो थोड़ी कंस्ट्रक्टर रहा हो, इसके अंदर तो अच्छा, हाँ। स्टूडेंट ही बना Yes, सकते sir. हो ना। Yes. तो ये इसीलिए ये दोनों सेम नेम हो ही नहीं सकता यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। बट पेरेंट पर्सन को अगर तुम्हें यहाँ पे इन्वोक करना है, यू कैन यूज सुपर फंक्शन, सुपर मेथड।
सुपर मेथड ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा डायरेक्ट। सुपर अगर तुम यूज कर दो ये पेरेंट पर्सन को यहाँ पे कॉल कर लेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बन सर? नहीं हुआ ये, इसीलिए बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के उस टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ ये भी एक डिफरेंस था। कंस्ट्रक्टर में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ ये, बट सुपर Yes, sir. कीवर्ड से मैं इसको कर सकता हूँ फिर भी। ओके, तो Yes, सुपर sir. कीवर्ड बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म जहां जहां यूज होगा वो दो चीज, ये दोनों चीज वेरिएबल्स के साथ और मेथड के साथ। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Fully this thing is clear to you? Yes, कंस्ट्रक्टर sir. वाला बस देख लो। कंस्ट्रक्टर में कभी भी Yes, sir. पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हें खुद पता है कंस्ट्रक्टर कभी सेम नेम हो ही नहीं सकता। Yes, sir. Because class name is different. Yes, sir. Okay, is that thing clear to you? बोलो। Stop Yes, करें? sir. Okay, चलो, bye bye. Thank you, sir.